में बाधा दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये विवाद इससे थोड़ा बड़ा है और जो वो चाह रहा है वो उसको नहीं इजाज़त दी जा सकती है। और भारत सरकार को भी क्लियर समझ लेना चाहिए कि आप आंख मूंद कर उसके साथ खड़ा रहोगे, ये आपको शोभा नहीं देती। शोभा छोड़िए, ये आपको मदद नहीं देगी। ये लड़ाई अब बदल गई है। आज से 10 साल पहले क्या था देश में अलग बात है, 5 साल पहले क्या था अलग बात है। आज बदली हुई परिस्थिति है। वो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव ने ये बता दिया है कि मोदी साहब का जादू नहीं चलने वाला। अब ये हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपको पछाड़ दिया है और पछाड़ा इसलिए है कि जो टकराव है लोगों के जीवन यापन को चलाने का और आपकी नीति में टकराव तेज हो गया है, उसने बता दिया है कि ये नहीं चलने वाला है। ये जो जनता की आकांक्षाएं हैं और जनता की जो दुख तकलीफ है उसने तय कर दिया है कि आने वाले समय में देश में क्या होने वाला है। इसलिए भारत सरकार को भी जो खुली छूट अडानी और उसकी बिरादरी के लोग को दे रही है उससे पीछे हटना है। जिस तरीके के किसान के आंदोलन में आपको पीछे हटना पड़ा, इस आंदोलन में भी आप लिख लें, आपको पीछे हटना पड़ेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व विधायक ठियोग श्री राकेश सिंघा जी, जो आज बरमाना में बीडीटीएस सोसाइटी और जो यहाँ पे अडानी ने तालाबंदी करी हुई है ऑपरेटरों को समर्थन देने के लिए आए थे। तो सर बताएं, 3 हफ्ते तालाबंदी के लिए हो गए और राज्य सरकार की तरफ से जो उच्च स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता में मीटिंगें हुई है उसके अभी कोई ऐसे सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं जिससे अपने ऑपरेटरों को कोई राहत मिले। बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, जो सरकार का दायित्व है उस प्रश्न को लेकर मैं इस समय कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जी। अगर मैं यहाँ पर बरमाना में आया हूँ तो आप इस बात को नोट कीजिए, मैं सिर्फ जो संघर्ष ट्रक ऑपरेटर्स का चल रहा है उसको समर्थन देने आया हूँ, उसके साथ एकजुटता दिखाने आया हूँ। जी। जहाँ तक क्या मसला है मेरी समझ अलग हो सकती है, लेकिन मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपनी समझ किसी पर थोपूं। जी। और ये भी आप ख्याल करें कि जो लेखराम वर्मा जी हैं तजर्बेकार व्यक्ति हैं और बड़ी चुनौतियों को पार कर सब ऑपरेटर्स को एक कर और व्यापक एकता को बनाने में बड़ा योगदान है। हम तो सिर्फ इनके साथ और इनको बताने आए हैं कि जिस तरीके से आपका आंदोलन आगे चलेगा, ये जो कार्यकारिणी आपने गठित की है उस कार्यकारिणी जो भी फैसला लेगी उसमें हम मदद करेंगे। क्या रूप मदद की होगी उसको मिल बैठ कर तय करना है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अडानी ने ये जो काम किया है तालाबंदी का, ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया है। यही नहीं, जो इसने एसीसी को टेक ओवर किया है या मेजॉरिटी शेयर जो उसके हो गए, चाहे यहाँ पर या डाला घाट में, ये एक इस नज़रिए से किया है कि सिर्फ ये अजारेदारी सीमेंट पैदा करने में पैदा नहीं करेगा, लेकिन ढुलाई की भी अजारेदारी ये पैदा करना चाहता है। यस। और अगर ये अजारेदारी ढुलाई में हो जाएगी, ये इस पर कोई समझौता संभव नहीं। ये है आर पार की लड़ाई। बिल्कुल। इसलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार को हस्तक्षेप करना है और हिमाचल प्रदेश की सरकार को दिल्ली की सरकार से बैठकर उस पर दबाव डालना है। और उस दबाव को मानता है नहीं मानता मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं लेखराम वर्मा जी को ये वायदा करने आया हूँ बरमाना के
ये जो ट्रांसपोर्टर है उनको ये वायदा करने आया हूँ, हाँ, जो कार्यकारिणी के मैनेजमेंट के हैं ये, है ना, करता धरता या जो टीम है जो नई बनी है, कि इस लड़ाई को आप तेज़ करें और हम उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, लेकिन उसकी मनमार्जी नहीं होने देंगे। जो अदानी चाहता है वो नहीं होने वाला है। ये जितनी कठिनाई में ये ऑपरेटर चले जाए, ये कठिनाई में आंदोलन चले जाए, आत्मसमर्पण नहीं करने वाले हैं। शहीद बेशक हो जाएंगे लेकिन घुटने टेकने वाले नहीं हैं। लेकिन ये ख्याल रख ले कि ऐसा भी नहीं होने देंगे कि शहादत होगी, ये शहादत भी नहीं होने देंगे। ये जीत की ओर इस आंदोलन को ले जाएंगे। वो मिल बैठ के उसको तय करना है कि व्यापक कैसे किया बनाया जाए। सर, आपने तो खुद कंपनियों के विरुद्ध भी जनता के हक में लड़ाइयाँ लड़ी है, और जहाँ प्रशासन भी संवेदनशील नहीं होता था वहाँ भी आप जनता के हक में आवाज़ उठाते हैं। और आप थोड़ा, आपको क्या अंदेशा लगता है कि कितनी लंबी ये लड़ाई जाएगी? देखिए, अभी कहना सारा कठिन जी, लेकिन तैयारी करनी है बड़ी लड़ाई की, क्योंकि ये विवाद ऐसा नहीं है कि ये कंपनी और ट्रांसपोर्टर के बीच का सिर्फ उतना नहीं है। ये विवाद थोड़ा बड़ा है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है, मुझे अभी कहना नहीं चाहिए, बहुत सी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो समझौते में बाधा दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये विवाद इससे थोड़ा बड़ा है और जो वो चाह रहा है वो उसको नहीं इजाज़त दी जा सकती है। और भारत सरकार को भी क्लियर समझ लेना चाहिए कि आप आंख मूंद कर उसके साथ खड़ा रहोगे, ये आपको शोभा नहीं देती। शोभा छोड़िए, ये आपको मदद नहीं देगी। ये लड़ाई अब बदल गई है। आज से 10 साल पहले क्या था देश में अलग बात है, 5 साल पहले क्या था अलग बात है। आज बदली हुई परिस्थिति है। वो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव ने ये बता दिया है कि मोदी साहब का जादू नहीं चलने वाला। अब ये हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपको पछाड़ दिया है, और पछाड़ा इसलिए है कि जो टकराव है लोगों के जीवन यापन को चलाने का और आपकी नीति में टकराव तेज हो गया है। उसने बता दिया है कि ये नहीं चलने वाला है। ये जो जनता की आकांक्षाएं हैं और जनता की जो दुख तकलीफ है, उसने तय कर दिया है कि आने वाले समय में देश में क्या होने वाला है। इसलिए भारत सरकार को भी जो खुली छूट अडानी और उसकी बिरादरी के लोग को दे रही है, उससे पीछे हटना है। जिस तरीके के किसान के आंदोलन में आपको पीछे हटना पड़ा, इस आंदोलन में भी आप लिख लें, आपको पीछे हटना पड़ेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, धन्यवाद। किसान साथी शहीद हुए, उस लड़ाई के अंदर आज भी मुझे याद है हमारी महिला बहनें सबसे अगली पंक्तियों में चलती रही, और इस आंदोलन के अंदर भी हमारी महिला बहनें ऑपरेटर के साथ साथ, ड्राइवर के साथ साथ अगली पंक्तियों में चलेगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी